अनम्यूट करें, मंजू जी अनम्यूट कर लें आप। आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं का दिन है, अंतिम दिन है और अभी तक हम लोग ने जो भी यात्रा की बहुत ही अद्भुत थी और आप सब ब्यूटीफुल सोल्स के साथ जो मैंने 9 दिन की यात्रा की, मेरे लिए बहुत ही दिव्य अनुभव से भरा है ये। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और मैं मंजू खेरिया कोलकाता से एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। और रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पीएमसी हिंदी का धन्यवाद, माँ अवतार बाबा जी का, और फिर आदि गुरु, आदि महाशिव और आदि पराशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रह्मर्षि पत्री जी का धन्यवाद और यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद कि आप सबके साथ जुड़कर मैं ये साधना कर पा रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर्वप्रथम नवरात्र के अंतिम दिन में ध्यान करेंगे और 10 मिनट का आनापाना सती ध्यान होगा आज, और उसके बाद हम थोड़ा विजडम शेयर करके ज्यादा से ज्यादा हम लोग ध्यान ही करेंगे। तो आज मैं म्यूजिक लगा रही हूँ। आनापाना सती ध्यान के लिए हम लोग महाअवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि पत्री जी के कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे और माँ आदि पराशक्ति की कॉन्शियसनेस से भी जुड़ेंगे। अभी तक हम लोग आदि पराशक्ति की 9 दुर्गा स्वरूप से भी जुड़ जाएंगे और जुड़ के भी हम उनकी कॉन्शियसनेस से भी जुड़ेंगे और माँ धरती की गोद में बैठ के साधना कर रहे हैं। श्वासों पे ध्यान।
अपना ध्यान सहस्त्रधार से 12 इंची ऊपर लेके जाएं। ये सिद्धिदात्री माँ का स्थान है। इनका ध्यान करने से हमें सब तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता सब कुछ प्राप्त होता है। आज हम यही ध्यान लगाएंगे। सिद्धिदात्रे नमः। ओम ह्रीं सः 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 सिद्धिदात्रे नमः। ध्यान सहस्त्रधार से 12 इंची ऊपर। दुर्गा दुर्गतिशम्नि, दुर्गा पृथ्वी निवारिणी, दुर्गम चेतिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्गनियंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्योक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमात् प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम आश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात् स्वरूपिणी, दुर्गमासु सहंत्री, दुर्गमायुद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गधीमा, दुर्गभामा, दुर्गा, दुर्गदारिणी। ओम नमश्चंडिका। धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें।
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ध्यान से बाहर आए। आवाज स्लो है आपकी। आज अभी 8 दिन तक हम लोगों ने माँ ललिता के साथ जुड़कर साधना की, तो हमने क्या देखा कि हमारे अंदर ही सब देवी विराजमान है। हमें बाहर देवी की पूजा करने की या आराधना करने की कोई जरूरत नहीं है। यही सच्चाई है दोस्तों। हमेशा पत्री जी कहते हैं कि आप ही भगवान हो, पर हम मानने को तैयार नहीं। आज जब हम ये साधना कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ही सब देवियां हैं, बस सिर्फ जागृत करने की देरी है। हम लोग सतयुग में, और जब भी देखिए आप लोग, हम लोग कहानी सुनते हैं, माँ दुर्गा की भी कहानी सुनते हैं, तो क्या जानते कि जब जब बहुत अधिक परेशान होकर राक्षसों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया, तो देवताओं ने देवी का आह्वान किया। और देवी क्या है? शक्ति रूपा है। वो आके और दानवों से सबको मुक्त कराती हैं, और फिर सब जगह शांति और खुशी और आनंद का साम्राज्य हो जाता है। हम लोग भी देखिए जन्म लिए हैं, बहुत सी सबको परेशानियां हैं। हम ये बोलेंगे हम पूर्ण है, कोई भी पूर्ण नहीं है हम लोग में से। अगर पूर्ण होते तो फिर कुछ यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती ना पृथ्वी पे। अनुभव करने आए हैं तो कुछ ना कुछ कमी सब में है। कभी किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, कोई दुख से घिरा है, पर सब अपने दुख को सोचता है कि सबसे ज्यादा हमें ही दुख है। तो दोस्तों, उससे कैसे निकला जाए, यही हमको माँ दुर्गा बताती है। हमारे अंदर जो आदि पराशक्ति है, जो अंदर जो ज्योति है हमारे हृदय में, वही तो आदि पराशक्ति है। जो एक ही जो दिव्य प्रकाश है हमारे अंदर, जो सांस के द्वारा हम लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं, वही वही तो है आदि पराशक्ति। वही तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। उन्हीं से तो जुड़ के हम साधना कर रहे हैं। और जब इस शक्ति को ही अपने अंदर जागृत करते हैं, हमें बहुत कष्ट है, पर इन कष्टों से मुक्ति के लिए जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमें अनुभव होते हैं, ज्ञान होता है। और पर ज्ञान सब कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोग ज्ञान तो कर लेते, पर उसको कर्म में नहीं उतारेंगे तो फायदा क्या मिला? हमें उसको कर्म में भी उतारना पड़ेगा। ज्ञान लेके और फिर बोले अच्छा कल से होगा। अच्छा, हम एक देखिए बहुत छोटी सी बात बताते। आज हम लोग अलार्म लगाते 6 बजे का, और फिर नहीं मानते और सो जाते, बंद करके वापस सो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? हम एक संकल्प करें कि आज हम 6 बजे उठेंगे, पर बंद करके सोने का मतलब क्या हुआ? हम अपने संकल्प को ही तोड़ते। तो जब हम छोटे छोटे संकल्प में पूर्णता नहीं लाएंगे तो बड़ा संकल्प कैसे पूर्ण होगा? हम अपने संकल्प को तोड़ रहे हैं। या तो अलार्म मत लगाओ तो इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको ये उठना है। मैं केवल अलार्म की बात कर रही हूँ। इस तरह हमारे छोटे से संकल्प, हम लोग कहते हैं भाई आज नहीं, अब कल से करेंगे। क्यों आज? क्यों नहीं? अगर हमने संकल्प आज लिया तो आज से ही हमें वो कार्य करना है। तो ये कर्म हुआ। हम लोग को कर्म में भी उतनी पूर्णता लानी होगी, तब जाके हमारे अंदर के दानव जो दृढ़ता आएगी हमारे में, दुर्गा के समान दृढ़ता आएगी। और उसके बाद क्या है, हम उस कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, करेंगे। तो हमें ज्ञान और कर्म के द्वारा क्या होगा? हमको हमारे में विवेक जागृत होगा, चेतना शक्ति जागृत होगी, आत्मबोध जागृत होगा, जिससे हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बाहर आदि शक्ति नहीं है, आदि शक्ति आपके अंदर है। और जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, वही तो हमारे राक्षस स्वरूपा समझिए, कष्ट स्वरूपा जो भी है वो है, और उससे ही हमें मुक्त होना है। तो ये दुर्गा बाहर नहीं, ये शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर की बात है। दोस्तों, आज आइए हम सब संकल्प करें। हम ज्ञान के साथ कर्म भी उतनी ही दृढ़ता से करेंगे, जिससे हम ज्ञान और कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को अद्भुत और दिव्य बनाएंगे, और हर कष्ट से मुक्त होकर हम आगे बढ़ेंगे। बस
इतना ही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, बाकी तो सब आपने साधना करके जान ही लिया। आज हम अपने दिव्य स्वरूप से परिचित होंगे, सबसे एकाकार करेंगे और लास्ट में हम विजय मनाने खुशी मनाएंगे और विजय की प्राप्ति करेंगे कि हम ही सब हमारे जीवन में के रहते ही हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर चुके, ये भाव अपने मन में लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम ध्यान की तरफ चले, क्योंकि आज का समय बहुत मूल्यवान है, आज का दिन भी बहुत मूल्यवान है। हमारे कण कण में इस समय देवी शक्ति तो जागृत रहती है और इस समय साधना का फल भी देखिए बहुत अधिक होता है। पत्री जी ने भी कहा इंटेंस साधना 2 घंटे की, क्यों कहा? इस समय देवी शक्ति इतनी जागृत होती है, फेमिनिन शक्ति इतनी जागृत होती है कि हम फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी को अगर मर्ज करें तो हम बैलेंस होकर बहुत जल्दी ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपने को मुक्त करा पाएंगे, जिस पर्पस के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो और अच्छा एक चीज और बता, मैस्कुलिन फैमिली का ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी मतलब शिव आदेश शिव को। पर शक्ति जब होती है ना, हमारे में जो फेमिनिन एनर्जी है वो शक्ति के स्वरूप है, उसको शक्ति के द्वारा ही, उसको ध्यान के साथ हमें, ये साधना के साथ हमें वो शक्ति भी बढ़ानी होगी, अपने में कर्म करके दिव्यता बढ़ानी होगी, तो तब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। तो दोस्तों, आज हम पूरी तरह से बैलेंस करें इस एनर्जी को, जिससे हम अंतिम दिन, आज का अंतिम दिन हम विजय की ओर तेजी से बढ़ सके और एंजॉय कर सके कि हाँ हम भी विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने पर, अपनी सब दुर्बलता पे, अपने सब कष्टों पर विजय प्राप्त करके हम सुख का जीवन में पदार्पण कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम फिर से ध्यान की ओर बढ़े, आंखें बंद करें। उसके पहले 2 लाइन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कल ही फिर मैं आदि पराशक्ति से ने मुझे ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि महिषासुरमर्दिनी मेरा ही स्वरूप है, मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं जब तुम्हारे हृदय में जागृत होती हूँ, हृदय मतलब हमारे अंदर दिव्य ज्योति के में जब हम लोग प्रेम को भरते हैं, मैं जब तुम्हारे हृदय में जागृत होती हूँ तो बहुत ही प्रेम से हृदय को भर देती हूँ। हृदय में जब विराजमान होती हूँ तो सारे इमोशंस को रिलीज कर देती हूँ, भले वो कितना भी गहरा साम्राज्य अपने पर बना रखा हो, पर मेरा साम्राज्य सबसे अधिक होता है तुम्हारे हृदय में। मैं प्रेम की देवी हूँ, इसलिए जब भी कोई इमोशंस, घृणा, अहंकार, गिल्ट कुछ भी रहता है, वो प्रेम से पिघल कर बदलने लगता है और कुछ ही क्षण में वो बिल्कुल पिघल कर सिर्फ प्रेममय स्वरूप में ही मर्ज हो जाता है। इसे हम अब होता हुआ महसूस करेंगे। इसको महसूस करने के लिए हमें आंखें तो बंद करनी होगी दोस्तों, और आनापानासती ध्यान के मुद्रा में भी जाना होगा। तो हम आंखें बंद करें और सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पत्री जी से जुड़ते हैं, उनके कॉन्शियसनेस से, महाअवतार बाबा जी के कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं और आदि पराशक्ति की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। आदि पराशक्ति के साथ नव दुर्गा की कॉन्शियसनेस से, अष्ट लक्ष्मी की कॉन्शियसनेस से, और जिसका भी नाम दे आप, और उससे भी जुड़ते हैं 10 महाविद्याओं की कॉन्शियसनेस से, जिसका भी नाम दे उन सब से जुड़ते हैं। पृथ्वी माँ की गोद में बैठ के साधना करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज एक गहरी सांस ले, अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। देखिए, आपका दिव्य आदि पराशक्ति जो आपके सहस्त्रधार से हायर सेल्फ से भी आप जुड़ जाइए, उनके हायर सेल्फ के से जुड़कर आप देखिए कि माँ आदि पराशक्ति का श्री अंत स्वरूपा से एक बिंदु से दिव्य प्रकाश आपकी ओर, व्हाइट प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। आपके सहस्त्रधार में प्रवाहित हो रहा है। आप एक गहरी सांस लीजिए
उस वाइट प्रकाश को अपने हृदय तक लाते हुए पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश कीजिए। और जब सांस निकालोते तो देखिए कि आपका जो भी अभी तक था तमस था, वो सब धुएं में बदलकर बाहर निकल रहा है। एक गहरी सांस, दिव्य प्रकाश, वाइट दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार से आपके अंदर हृदय से होता हुआ पूरे शरीर में फैलता हुआ। और जब सांस बाहर निकाले तो धुएं की भांति जो भी भाव थे, जो भी कष्ट था, वो सब धुएं में बदलकर बाहर निकलता हुआ। एक बार और सांस ले और सांस के साथ वो दिव्य प्रकाश आपके हृदय से होता हुआ पूरे शरीर में फैलता हुआ। और जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो धुआं के समान, अब देखिए धीरे धीरे धुआं कम होते जा रहा है। प्रकाश अंदर और धुआं बाहर। शांति जो आप है, शांत स्वरूपा, दिव्य स्वरूपा, उसको अनुभव करें। हर सांस के साथ शांति और प्रेम और बढ़ते हुए आपके हृदय में, और प्रेम का अनुभव करें कि आपके कण कण में वो दिव्य प्रेम आपके पूरे चेहरे से होता हुआ, दोनों आंखों में भी प्रेम, इतना अधिक प्रेम और शांति कण कण से होती हुई, दोनों कान, नाक, मुंह, दंत पंक्तियों से होती हुई गले में, दोनों शोल्डर से होती हुई पूरे भुजाओं में, हथेलियों में, जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है, प्रेम से कण कण प्रेम से भर रहा है, आनंद विभोर कर रहा है आपको। और सारी जो कष्ट है, जो भी तमस हमारे अंदर, वो पिघल कर वो प्रेम में बदलते जा रहा है। ध्यान अब हृदय, हृदय तो पूरी तरह से आनंदित होकर ओतप्रोत होता जा रहा है। छाती, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हिप जॉइंट, सब जगह प्रेम ही प्रेम की ऊर्जा और प्रकाश। हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, दसों पांव की अंगुलियां, सर से लेके पांव तक देखिए कण कण, एक एक वेन्स, एक एक हड्डी, उसके अंदर भी प्रेम, एक एक डीएनए, सब प्रेम से ओतप्रोत होता हुआ। इतना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें भी प्रेम बह रहा है। और वो प्रकाश, आप केवल ऊर्जा का स्रोत बन गए हो, वो प्रकाश का, वो ऊर्जा का दिव्य स्रोत। बहत्तर लाख नाड़ियों में भी रीढ़ की हड्डी में भी, स्पाइनल कॉर्ड में, हर एक वर्टिब्रा में, हर एक चक्रा में सिर्फ प्रेम ही प्रेम। मूलाधार में ध्यान लेके जाएं, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में, और सहस्त्रार, उससे 6 इंच ऊपर, उससे 12 इंच ऊपर,
सिर्फ प्रेम, हर जगह प्रेम और वो दिव्य प्रकाश आपके जीवन को बदलता हुआ। जो भी शक्तियां आज तक हम लोगों ने जागृत की, उसमें जो भी कलुषता थी हमारी, वो सब बहती गई। और सिर्फ हम जो हैं वास्तविक स्वरूप, आदि पराशक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, दिव्य प्रकाश का स्वरूप, वही हमारे अंदर जागृत रह गया। हम वही तो हैं, आदि पराशक्ति, आदि स्वरूपा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिसे हम मदर ऑफ यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। हम वही तो हैं, हम उससे भिन्न हो ही नहीं सकते। हम अपने उस स्वरूप को जाने और देखें। धीरे धीरे अपने हृदय से होता हुआ ये प्रकाश अपने चारों तरफ वातावरण में फैलता हुआ महसूस करें। प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा। सुगंधित वातावरण होता जा रहा है। आप जहाँ बैठे हैं उसके आसपास, जिस कमरे में बैठे हैं, उसमें भी सिर्फ प्रकाश और प्रेम जागृत होता हुआ। घर के एक एक प्राणी में अनुभव करे वही प्रेम और प्रकाश जागृत होता हुआ। धीरे धीरे प्रकृति की तरफ बढ़े। देखें संपूर्ण वसुंधरा में भी प्रेम ही प्रेम, अद्भुत दिव्य वातावरण प्रेममय ऊर्जा से भरा हुआ। वननेस की भावना को महसूस कीजिए। चहचहाते हुई चिड़िया में, बहते हुए नदियों में, उठती गिरती तरंगों में एक ही दिव्यता है, और वो दिव्यता से आप में भी है। आप और उसमें कोई अंतर ही नहीं। सुगंधित हवाओं में, हर प्राणी में एक ही ऊर्जा है, आदि पराशक्ति की ऊर्जा जो आपके हृदय में है। अद्भुत दिव्य प्रेम और प्रकाश। एक ही है, हम सब अनुभव करें। चाहे चिड़िया हो, चाहे उठती गिरती तरंगे हो, चाहे पेड़ हो, नदी हो, फूल हो, या पत्थर हो, या मनुष्य हो, हर तरफ एक ही ऊर्जा है, वो आदि पराशक्ति की ऊर्जा। हम इनसे भिन्न है ही नहीं। सब तरफ एक ही ऊर्जा, आपकी ऊर्जा, आदि पराशक्ति की प्रेम की ऊर्जा, यानी आपकी ऊर्जा। अनुभव कीजिए, जब आप प्रेम के स्रोत बन गए हैं तो अपने उस दिव्य स्वरूप को अनुभव कीजिए। आपके हृदय से बहता हुआ प्रेम को महसूस कीजिए। कण कण में, हवाओं में, नदियों में, झरनों में, तालाब में, एक एक पेड़ पौधों में, एक एक मनुष्यों में, एक एक प्राणियों में, एक एक जीव में। आप सब अद्भुत प्रेम का स्वरूप बन गए हैं। यही हमारा सच्चा स्वरूप है, यही तो हम हैं। महसूस कीजिए अपने आप को आदि पराशक्ति के रूप में। जहां प्रेम वहां हम, और वहां ही आदि पराशक्ति जो वास्तव में आप हैं। महसूस कीजिए अपनी दिव्य ऊर्जा को।
हर प्राणियों में अनुभव करते चलिए। आनंद स्वरूपा, खुशी से भरे, एक एक पल आनंदमय होता हुआ। इतनी खुशी मिल रही है जब सबको प्रेम बांट रहे हैं और सब में अपने आप को देख रहे हैं, तो कितनी खुशियों से भर रहे हैं हम। उस खुशी को अनुभव कीजिए, उस स्वरूप को अनुभव कीजिए, खुशी के स्वरूप, आनंद स्वरूप को। यही हमारी असली पहचान है। हम में सृजनात्मक शक्ति है, हम में वो सभी दिव्य शक्ति है, हम में भी वो दिव्य प्रकाश है। हमारे लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं हमारे लिए। हम वो अद्भुत प्रेम का स्वरूप है। अभी तक हम अनजान थे, अपने आप को जानते नहीं थे, इसलिए हम अंधकार में थे। पर आज हमने अपने को जाना, इसलिए हम अपनी शक्तियों के बारे में भी जान गए। हम में वो हम में वो प्रकाश है, हम में वो दिव्यता है, हम में वो सब कुछ जो हम चाहिए हमारे अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं। हम इस पूरे दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ चुके। जो दिव्य ब्रह्मांड में तारे हैं वो हमारे ही रोशनी से जगमगा रहे हैं, वो हमारे ही अंश है। चांद सूरज सब में हम हैं, हमारा ही प्रकाश है, क्योंकि हम और आदि पराशक्ति अलग है ही नहीं। अपने इस प्रेम स्वरूप को पहचानिए, आनंद स्वरूप को पहचानिए। तुम ही आनंदमयी हो, तुम ही करुणामयी हो, तुम ही दिव्य स्वरूपा हो। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी। आज ये हम अपने लिए गा रहे हैं। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। अपने अंदर की मातृशक्ति को पूरी तरह से जागृत होता महसूस कीजिए, उस आनंद को महसूस कीजिए। उस दिव्यता को महसूस कीजिए। आप कुछ भी सृजन कर सकते हो और कुछ भी जो आपको नहीं चाहिए उसका संहार भी कर सकते हो। आप में सृजन करने की, संहार करने की और पालन करने की सब शक्तियां में आपके भीतर में है। अनुभव करें इसे, और इस प्रेम के द्वारा, इस प्रेम की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव है। अपने स्वरूप को पहचानिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदि पराशक्ति को, जिन्होंने हमें सब ये ज्ञान दिया। धीरे धीरे पैरों से सर, सर से पैरों की तरफ ध्यान लेके जाएं और अपने हृदय पे ध्यान, हाथ रखें और ध्यान लगाएं। यही हमारी शक्ति है, यही हम, यही से हमारे हृदय की विशालता को हम जान सकते हैं। हमेशा अपने हृदय से जुड़े रहें, हमेशा अपनी इसी दिव्य शक्ति से जुड़े रहें, ताकि
सृजनात्मक शक्ति हम में और अधिक जागृत हो, दिव्यता और अधिक जागृत हो। धन्यवाद आदि पराशक्ति का, जो जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, धन्यवाद पृथ्वी का, धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, धन्यवाद यूनिवर्स का, धन्यवाद इस शरीर का जिसके माध्यम से हम ये जान पाए और साधना कर पा रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आज तक हमारे जितने मेंटर्स हैं, जितना हम लोगों ने जिससे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, उन सब का धन्यवाद। इस पृथ्वी का धन्यवाद, इस यूनिवर्स का धन्यवाद, एक एक हर उस चीज का जो हमारे जीवन में आई, जो हमें जीवन में या तो कुछ सिखाने आई उसके लिए, या हमें आनंद देने आई उसके लिए, उन सब का धन्यवाद। एक एक व्यक्ति का धन्यवाद जो हमारे जीवन में आए, एक एक जो भी वस्तु हमने आज तक व्यवहार की उसका धन्यवाद। हमारे माता पिता का धन्यवाद। धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जानकारी मिली। आंखों को खोले धीरे धीरे। जल को हाथ में ले। इस जल में इतना प्रकाश, इतनी दिव्यता प्रवाहित हुई और इतना प्रेम स्वरूप प्रवाहित हुआ। ये जल पूरी तरह से अमृत बन चुका है और हमारे शरीर के कण कण को और भी दिव्य बना रहा है। ये अनुभव करते हुए इसे ग्रहण करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सबने मुझे मौका दिया ये साधना करने का अपने साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मधु जी। बहुत सुंदर और बहुत ही दिव्य ज्ञान, जो माँ शक्ति का जो परम संदेश है जो हम सबने प्राप्त किया, और अद्भुत ज्ञान के साथ इंटेंस मेडिटेशन किया। इतना डीप मेडिटेशन की आंखें खोलने को ही मन नहीं हो रहा था। बहुत ही आपका धन्यवाद है। और वाकई में हम सब ने जाना है कि किस तरह से ये जो नवरात्र के 9 दिन में 9 शक्तियां हैं हमारे अंदर ही अंतर्निहित है। किस तरह से हर एक रूप में, हर एक दिन में हम अपने आप से कनेक्ट हो पाए हैं, अपने आप को जान पाए हैं, अपने अंदर की मातृशक्ति को हम जागृत कर पाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर तरीके से हमें इस दिव्य 9 दिन की 9 यात्रा में पूरी जो 10 विद्याएं हैं उससे आपने हमें कनेक्ट कराया, और इतने सुंदर से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति कराई। तो ये आज बिल्कुल इतना सुंदर अनुभव हुआ है आज इसका, कि जो पहले दिन से हुआ कि शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, किस तरह से हर एक दुर्गा, हर एक दिन का जो महात्म्य है, जिसकी महिमा है जो हमारे अंदर ही है, कि जन्म से लेकर किस तरह से हर एक दिन हम अपने हर एक ज्ञान को प्राप्त करते हुए जो हम आते हैं, और लास्ट में जो सिद्धिदात्री है, जो हम इस परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं और सब बांटने में आ जाते हैं कि जो हमने ज्ञान लिया, जो हमें प्राप्त हुआ, हम सब तक पहुंच जाए। सब में वननेस की जो भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है कि सब मतलब जित देखूं तित मैं, वो ऐसा आता है कि जो सब कुछ एक है, एकत्व में हम आ जाते हैं कि जो है हमारे पास हम सबको दें, जो है पूरी ब्रह्मांड हम एक है और पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। सुंदर से ये अपना हुआ कि प्रथम दिन अपनी शाकाहार रैली हुई और 9वें दिन आज फिर हमने शाकाहार रैली की, और वाकई में आज के दिन तो ऐसी एरिया में हुआ जो प्योर नॉन वेजिटेरियन एरिया थी।
मतलब फुल्ली, मतलब पूरा जैसे डिवाइन मास्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ, इतना पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हमने वहां पर जो आज की, तो ऐसे लगता है माँ जगदम्बा भी चाहती है कि अब शाकाहार का समय आ चुका है, हर एक को शाकाहारी बनना है और हर एक ध्यानी को शाकाहार का प्रचार करना है। तो आज इस तरह से एक सौभाग्य की प्राप्ति हुई हम सभी को, वाकई में बहुत अद्भुत आनंद मिला इसमें करके। और उस एरिया से गुजरे जिस एरिया में दोनों तरफ नॉन वेजिटेरियन की दुकानें हैं, मतलब एक अद्भुत फीलिंग आज भी। आज तक कभी इस ऐसी जगह पे अभी जितनी बार भी की, ऐसी पहली बार हुआ कि इस जगह पे हम लोगों ने शाकाहार रैली की, शाकाहार यात्रा की। तो बिल्कुल पितामह हर क्षण साथ में थे, जो इसको अद्भुत तरीके से ये जो आज हुआ। तो ये वाकई में दिव्य संदेश है कि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि हर एक को शाकाहार का प्रचार करना है, क्योंकि हर जीवों में, हर कण कण में, जैसे आपने भी आज कहा, हर कण बिल्कुल, कण में है, कण कण हर में कण कण में हम सब है, हम हर सब कण कण में है। विराजमान है। तो उस जीवों में भी बिल्कुल जीव है, उस जीवों में प्राण है, तो उनके प्रति भी वो संवेदना, वो करुणा हम सबके अंदर में जागृत होनी है। तो बहुत ही अद्भुत सेशन रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही दिव्यता से भरपूर था। मैं तो इसे एक संकेत मानती हूँ कि प्रथम दिन और आज 90वें दिन जो ये दिव्यता का संकेत मिला, बिल्कुल। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक सो। यू थैंक यू। एक बात मुझे भी बतानी है कि मैं भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे मुंह से, क्योंकि 10 महाविद्याओं की जब बात होती है तो अच्छे से बड़ा गुरु भी जल्दी से नहीं कहता है, बताता नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि ये 10 विद्याओं की बात की कथा मेरे द्वारा दी गई, ये मुझे भी नहीं पता था, और कैसे दी गई ये भी मैं अचरज कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, सबका। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये पूरा जैसे लगता है ना डिवाइन प्लान है, उस डिवाइन बिल्कुल प्लान में हमने सरेंडर कर दिया तो अपने आप सब कुछ हो गया। हाँ, कहीं हमने क्वेश्चन नहीं किया कि कैसे और क्या होगा, बस हाँ। सरेंडर किया और अपने आप को सारे काम होते चले गए। तो ये एक भी बहुत सुंदर इसकी प्राप्ति है। तो यस फ्रेंड्स, अभी नवरात्र का जो मेडिटेशन भी है, तो आप सभी इसमें कंटिन्यूस करें, पहले अपने अनुभव शेयर कर लें। इस अंजू जी अनुभव अपनी शेयर करें, आप सभी अनम्यूट कर लें। आत्मबंधन। वंदन। आज मैं दीदी से, हाँ, दीदी से जुड़ी क्योंकि मैं थी नहीं, आने के बाद जुड़ी थी 10:30 बजे, लेकिन बहुत ऊर्जा था, अच्छा भी बहुत लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजू जी। और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। संगीता अटल जी, आप बात कर लें, विद्या मन जी की बात कर सकते हैं। नमस्ते मंजू जी, नमस्ते रेखा जी। नमस्ते। आप इतने दिनों से मैं आपके लगातार ही सुन रही हूँ सेशन, और मन ही नहीं करता कि आंखें खोलूं। मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ लगातार लंबे समय तक, 12 साढ़े 12 बजे तक बैठती हूँ। बहुत ही ऊर्जा आ रही है। आप जो आप विजडम दे रही हो हमें, वो ऐसा लगता है जैसे हम जानते हैं, कहीं ना कहीं सुना है कभी। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और एनर्जी भी बहुत आ रही है, बहुत ऊर्जा। मेडिटेशन में भी बहुत ऊर्जा आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। मेडिटेशन में बहुत ऊर्जा, आंखें खोलने को मन नहीं हो रहा, दोनों टाइम Really? जैसे इतना इंटेंस हो जा रहा है कि मतलब आंखें खोलनी पड़ती है कि हाँ अब खोलना है, तो एकदम डीप हाँ, जा सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं लगातार 3-4 दिन तो मैंने बिल्कुल आंखें नहीं खोली, अब बात ही नहीं करी थी, इसीलिए मैं लगातार बैठी रही आंख बंद करके। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। समझ जी, आप बात कर लें, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करें रिद्धामन जी। नमस्ते। वंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम आज कुछ ऐसे पता नहीं, कुछ ऐसे
चाकू जैसा कुछ ऐसा एक कहीं आप कुछ माता की कुछ बात हो रही तब ऐसा दिखा, जैसे एक लंबा ऐसे आगे से शार्प ऐसे चाकू, बस वो ऐसे इस तरह दिखा, बस वो समझ में ही नहीं आया कि क्या था ऐसा। रक्षक है माँ हर पल हर क्षण, शस्त्र भी है तो उन हमारी रक्षा के लिए उठता है, यही जी। भाव है माँ हाँ जी। के। तो हाँ हाँ दिखा वो भी अच्छा, क्योंकि माँ के कुछ भी चीज दिखे तो बहुत अच्छा, जी जी। तो उस हमारी रक्षा के लिए उठता है, और तो कभी नहीं उठता उनका। हाँ हाँ उनका शस्त्र भी हमारे लिए ही उठता है, हमारी रक्षा करने के लिए। जी जी। तो एक थोड़ी देर के लिए ऐसा दिखा, फिर मैंने कहा सब बाद में मैं एकदम से दिमाग में आया अभी ऐसे कैसे था, मतलब वो समझ में नहीं आया कुछ। और मंजू मैम आप ये आगे भी चालू ही रखना ये सेशन। अब तो अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। अच्छा मैम, अच्छा लगता है आपके साथ बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू सो मच। कोई बात करना चाहते हैं तो आप बात करें, जरा हैंड रेस कर दिया तो। पांच मिनट के लिए म्यूजिक चलाएं, महिषासुर मर्दिनी का ये ऑफ कर देंगे तो मैं लाइव ऑफ कर दूंगी। हाँ ये लाइव ऑफ कर दीजिए आप भी।